दोस्तों, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने मन को काबू में रखना। गौतम बुद्ध ने सैकड़ों साल पहले जो बात कही थी, उसका रहस्य आज भी हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि बुद्ध ने यह क्यों कहा और कैसे इस रहस्य को समझकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या फिर जो आप चाहते हैं वह बार बार आपकी पकड़ से छूट जाता है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा सबक आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। इसे सिर्फ पढ़िए मत, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए और फिर देखिए कैसे यह कहानी आपकी सोच और जीवन को बदल देती है। गौतम बुद्ध को एक दिन एक सभा में भाषण देने का आमंत्रण मिला। सभा का समय निर्धारित हुआ और जब वह समय आया तो बुद्ध सभा में पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचकर न कोई बात की, न ही कोई उपदेश दिया। वह कुछ देर खड़े रहे और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उस सभा में लगभग 150 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। सभी ने बुद्ध का इंतजार किया था, लेकिन उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार ने हर किसी को हैरान कर दिया। फिर भी किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार पहले दिन के मुकाबले भीड़ कम हो गई थी। अब केवल 80 लोग वहां उपस्थित थे। बुद्ध आए, सभा को देखा और बिना कोई बात कहे वहां से चले गए। लोग दोबारा चकित हुए, लेकिन फिर भी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। तीसरे दिन सभा में और भी कम लोग पहुंचे। अब केवल 50 लोग बचे थे। बुद्ध आए, उन्होंने उपस्थित लोगों को देखा और फिर बिना कुछ कहे सभा छोड़कर चले गए। इस व्यवहार से कुछ लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध का यह व्यवहार अपमानजनक है, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर उन्हें सुनने आए थे। फिर भी किसी ने उनसे सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, कहानी का यह मोड़ वह है जहां आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। चौथे दिन क्या हुआ, क्यों बुद्ध ने ऐसा किया और यह घटना आपके जीवन के लिए क्या संदेश देती है? इस कहानी का पूरा रहस्य अगले भाग में खुलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से सीखना चाहते हैं कि अपने मन को वश में करना क्यों और कैसे संभव है, तो अगले भाग में जरूर जुड़ें। दोस्तों, आप में से कई लोग इस कहानी को पढ़ते पढ़ते सोच रहे होंगे, आखिर कितनी बार यह सभा होगी? और शायद कुछ लोगों को यह भी महसूस हुआ हो कि यह सब थोड़ा परेशान करने वाला है। अगर आपको भी यह बेचैनी महसूस हुई है, तो समझ लीजिए कि यह कहानी खास तौर पर आपके लिए है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार वहां और भी कम लोग पहुंचे। अब सभा में केवल 30 लोग ही मौजूद थे। बुद्ध सभा में आए, उन्होंने मुस्कान बिखेरी और फिर से बिना कुछ बोले सभा से चले गए। इस बार लोग बहुत नाराज हुए। कुछ ने आपस में खुसुर-पुसुर की, तो कुछ ने गुस्से में बड़बड़ाया, लेकिन बुद्ध ने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब सभा का आयोजन हुआ तो संख्या और घटकर सिर्फ 20 रह गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बुद्ध सभा में आए, अपना आसन ग्रहण किया और उन्होंने बोलना शुरू किया। उनके शब्द जैसे शांत झरने की तरह थे, जो हर किसी के भीतर उतर रहे थे। बुद्ध ने इन 20 लोगों को उपदेश दिया और आगे चलकर यही 20 लोग उनके भिक्षु बने। इन 20 भिक्षुओं ने बुद्ध के ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाया। वे लोग जिन्होंने धैर्य रखा और अपने मन की बेचैनी को शांत किया, वे ही अंततः बुद्ध के असली शिष्य बने। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कई दिनों तक बिना कुछ बोले सभा से जाने का निर्णय क्यों लिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उन्हीं लोगों की तलाश में था जो योग्य थे। पहले दिन 150 से ज्यादा लोग आए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग केवल देखने और सुनने के लिए आए थे। उनका मेरे ज्ञान से कोई वास्ता नहीं था। वे केवल यह जानने आए थे कि सभा में क्या हो रहा है। मैंने उन लोगों को खोजना चाहा जिनके भीतर सच्ची प्यास थी, जिनके पास धैर्य था। वे अंत तक रुके। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आए थे, वे पहले या दूसरे दिन ही चले गए। धैर्य रखने वालों को मुक्ति का मार्ग मिला और जल्दबाजी करने वाले आज भी वही हैं जहां पहले थे। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, सवाल यह है कि तुम क्या लेने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पात्र की गहराई ही तय करती है कि तुम कितने के अधिकारी हो। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, भगवान, योग्य कैसे बने? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य के माध्यम से। जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य है, वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है और वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
सभा में जो भी लोग आए थे उनमें से केवल वही अंत तक रुके जिनके भीतर धैर्य था। बुद्ध ने सभा में बैठे लोगों से कहा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य चाहे जो भी हो, लेकिन धैर्य के बिना तुम सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। तभी एक व्यक्ति ने उठकर पूछा, भगवान, कोई व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, निरंतर अभ्यास के द्वारा। जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो उसका मन उसे अनेक अड़चनें दिखाता है। वह बेचैनी, ऊब और अस्थिरता का अनुभव करता है। लेकिन यदि वह धैर्य रखता है और निरंतर अभ्यास करता है तो एक दिन वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया। मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, समझना ही पहला कदम है। अब तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। याद रखना, तुम्हारे पास वह चीज इसलिए नहीं है जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम अभी उसके योग्य नहीं हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर धैर्य को बढ़ाओगे और अपने कर्मों में निरंतरता लाओगे तो तुम्हें वह अवश्य मिलेगा। सभा में मौजूद सभी लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। कुछ ने अपने भीतर झांका तो कुछ ने चुपचाप निर्णय लिया कि वे अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। बुद्ध ने अंत में कहा, धैर्य और अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। यदि तुम आज से शुरुआत करोगे तो एक दिन तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध की शिक्षाएं सभी के मन में गहराई तक उतर चुकी थीं। गौतम बुद्ध ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा, आपका जीवन वही बनता है जो आपके भीतर लगातार चलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय वासना में डूबा रहता है तो उसका जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। यदि किसी के भीतर हर समय धन की इच्छा रहती है तो वह केवल धन के पीछे भागेगा। लेकिन अगर आपके भीतर अपने जीवन को बदलने की तीव्र आकांक्षा है तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा, जैसा आप चाहते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अपने मन को सकारात्मक और शुद्ध विचारों से भरें। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपके जीवन में घटेगा। इसलिए यह तय करें कि आपके विचार आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। बुद्ध ने दूसरा उपदेश दिया, निडर होकर आगे बढ़ो। उन्होंने समझाया, मनुष्य केवल दो बड़ी गलतियों के कारण असफल होता है। पहली, किसी कार्य की शुरुआत ही न करना। दूसरी, उसे अधूरा छोड़ देना। सभा में उपस्थित लोगों ने बुद्ध से पूछा, क्या यह संभव है कि हर कार्य पूरा किया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो लोग शुरुआत करने से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो अपने भीतर साहस जगाओ, शुरुआत करो और उसे अंत तक पूरा करने का दृढ़ संकल्प लो। तीसरे उपदेश में बुद्ध ने मेहनत की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आलस्य और कामचोरी केवल बर्बादी की ओर ले जाते हैं, लेकिन मेहनत से भरा हुआ जीवन हमेशा सुख और सफलता की ओर ले जाता है। मूर्ख लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं। सभा में एक युवा ने पूछा, भगवान, मेहनत की आदत कैसे डाली जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने दिन की शुरुआत एक छोटे लक्ष्य से करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। जब तुम्हें मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा तो यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। याद रखो, बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चौथे उपदेश में बुद्ध ने कहा, खुश रहना है तो अच्छा सोचो। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। उन्होंने समझाया, यदि आपका मन शुद्ध है और आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो जीवन में सुख और संतोष आना निश्चित है। लेकिन यदि आप नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो दुख और असंतोष आपके जीवन को भर देंगे। सभा में मौजूद लोग बुद्ध की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध ने सभा में कहा, यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। सोच ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को या तो ऊंचाई तक पहुंचा सकती है या पतन की ओर ले जा सकती है। उन्होंने समझाया, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। आपकी सोच का आधार आपकी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जो भी जानकारी आप इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वह आपकी सोच को प्रभावित करती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप क्या देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं।
अच्छी चीजों को अपनाइए और नकारात्मकता से दूर रहिए। यही तरीका आपको जीवन में खुशहाल बनाएगा। बुद्ध ने 5वें उपदेश में वर्तमान में जीने का महत्व बताया। उन्होंने कहा, अपने आज में जियो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। यदि तुम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करोगे तो न केवल तुम अपने दुखों से छुटकारा पाओगे बल्कि शांति भी प्राप्त करोगे। सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, लेकिन भविष्य की योजनाएं कैसे बनेंगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, योजना बनाना अलग है और चिंता करना अलग। अपनी योजनाओं को वर्तमान में बनाओ, लेकिन खुद को चिंता में मत झोंको। याद रखो, अगर तुम आज को सुधार लोगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अपने आज को खो दोगे तो भविष्य केवल चिंता का कारण बनेगा। 6ठे उपदेश में बुद्ध ने कहा, यदि शांति चाहते हो तो दूसरों से ईर्ष्या मत करो और न ही खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने का प्रयास करो। जो व्यक्ति दूसरों से जलन करता है वह कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकता। सभा में एक युवक ने पूछा, भगवान, यदि कोई हमें चोट पहुंचाए तो क्या हम उसे माफ कर दें? बुद्ध ने उत्तर दिया, माफी शांति की कुंजी है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने मन को स्वतंत्र करते हो। नफरत केवल तुम्हारे भीतर अशांति लाती है। दूसरों को क्षमा करो और अपने मन को हल्का करो, यही तुम्हें खुशी और सुकून देगा। बुद्ध की इन शिक्षाओं ने सभा में मौजूद हर व्यक्ति को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाने का संकल्प लिया और खुशी तथा शांति के मार्ग पर चलने की शुरुआत की। प्रिया पहाड़ों के बीच बसे अपने छोटे से गांव में दुखों से घिरी हुई थी। माता पिता को कम उम्र में खो देने के बाद उसने ऐसे व्यक्ति से शादी की जो न तो उससे प्यार करता था और न ही उसकी परवाह करता था। उसका पति शराब के नशे में अक्सर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। कई वर्षों तक यह सब सहने के बाद एक दिन प्रिया ने तय किया कि अब वह अपने दुखों से छुटकारा पाएगी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक समाधान नहीं दे सका। तभी उसे पता चला कि पास के एक आश्रम में एक बुद्धिमान साधु रहते हैं जो लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए जाने जाते हैं। प्रिया ने आश्रम जाने का निश्चय किया। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह साधु के पास पहुंची। साधु एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। प्रिया उनके पास गई और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन के दुखों से मुक्ति चाहती हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, दुखों का कारण तुम्हारे भीतर है। यदि तुम इसे समझ सको तो मुक्ति का मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दुख तो मेरे आसपास की परिस्थितियों के कारण है। मेरा पति, मेरी स्थिति, ये सब मेरे दुख का कारण है। साधु मुस्कुराए और बोले, परिस्थितियां केवल तुम्हारे दुखों का बाहरी कारण है। असली दुख तुम्हारे मन में है। तुमने अपने दुखों को अपने मन में पकड़ रखा है। जब तक तुम इन्हें छोड़ने का निर्णय नहीं करोगी तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्रिया को एक कटोरी दी और कहा, इस कटोरी में पानी भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी छलके नहीं। प्रिया ने पूरी सावधानी से पानी से भरी कटोरी लाई। साधु ने पूछा, जब तुम इस कटोरी को संभाल रही थी क्या तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दुखों पर था? प्रिया ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी छलके नहीं। साधु ने समझाया, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। जिस क्षण तुम अपने ध्यान को अपने दुखों से हटाकर किसी और सकारात्मक चीज पर केंद्रित करोगी, तुम्हारे दुख तुम्हें छोड़ देंगे। दुखों से मुक्ति का पहला कदम है अपने मन को वर्तमान में टिकाना और अपनी सोच को बदलना। प्रिया ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए अपने जीवन को नए तरीके से जीने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ावा देना शुरू किया और अपने जीवन में छोटे छोटे खुशियों के क्षण ढूंढने लगी। समय के साथ प्रिया का जीवन बदल गया। वह अपने दुखों से मुक्त होकर एक नई ऊर्जा के साथ जीने लगी। उसने यह सीखा कि असली मुक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सोच और दृष्टिकोण को बदलने से मिलती है। एक रात जब घर में सन्नाटा था, प्रिया ने एक छोटा सा बैग पैक किया और चुपचाप बाहर निकल गई। उसने अपने गहने भी साथ रख लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बेचकर अपना सफर जारी रख सके। सुनसान सड़क पर चलते हुए
उसने एक अजीब से सुकून का अनुभव किया। लंबे समय के बाद उसे ऐसा लगा कि अब उसके जीवन पर उसका अपना नियंत्रण है। उसे यह नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन उसे बस इतना मालूम था कि वह पीछे नहीं लौटेगी। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया अपने घर से काफी दूर निकल चुकी थी। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह डटी रही। उसने अपने उस पुराने जीवन को पीछे छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया था, जिसने उसे दर्द और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं दिया था। एक दिन चलते चलते प्रिया की मुलाकात एक वृद्ध साधु आरुषि से हुई, जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। प्रिया ने उनकी झोपड़ी के पास रुककर उनसे पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं उस दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूं जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। आरुषि ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, दुख से मुक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जा सके। यह तुम्हारे मन की एक अवस्था है जिसे तुम्हें भीतर से विकसित करना होगा। जब तक तुम अपने अतीत को थामे रखोगी, तब तक यह तुम्हें जकड़े रहेगा। इसे छोड़ना सीखो और वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। यही तुम्हें सच्ची आजादी का अनुभव कराएगा। आरुषि की बातों ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसने आरुषि को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा को नए दृष्टिकोण के साथ जारी रखा। अब प्रिया ने अतीत को जाने देना शुरू कर दिया। उसने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। धीरे धीरे उसे जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगा। एक दिन जब वह एक गांव से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि वहां प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता के पोस्टर लगे हैं। प्रिया शिक्षित थी और उसे पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। समय के साथ उसने बच्चों को पढ़ाने में एक अनोखी खुशी महसूस की। एक शाम वह एक गांव के चौपाल के पास से गुजर रही थी, जहां लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर नाच गा रहे थे। उनकी हंसी और खुशी वातावरण में गूंज रही थी। प्रिया को शुरुआत में थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसके भीतर से आवाज आई कि उसे इस पल का हिस्सा बनना चाहिए। प्रिया ने अपने झिझक को किनारे रखा और उन लोगों के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। वह खुलकर हंसी, नाची और लंबे समय के बाद पहली बार उसने सच्ची खुशी महसूस की। उसने महसूस किया कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खोजा जाए। यह हमारे आसपास के साधारण पलों में छिपी होती है। उस रात प्रिया ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने ठान लिया कि अब वह हर पल को खुलकर जिएगी और अतीत के साए में अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करेगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक घने वृक्ष की छांव में विश्राम कर रहे थे। गर्मियों का समय था और सूरज अपनी तीव्रता पर था। वृक्ष की ठंडी छाया ने बुद्ध और उनके भिक्षुओं को आराम प्रदान किया। इस शांत वातावरण में भिक्षु अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बुद्ध से प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध सरलता से उनके उत्तर दे रहे थे। उन भिक्षुओं में कुछ नए सदस्य भी थे जो हाल ही में संघ से जुड़े थे। उनके मन में अभी बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को समझने की वह योग्यता विकसित नहीं हुई थी। अचानक एक भिक्षु की नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो उसी वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी कमर झुक चुकी थी और उसका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य देखकर भिक्षु अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, प्रिय भिक्षु, किसी पर हंसना उचित नहीं है। जिस व्यक्ति को देखकर तुम हंस रहे हो वह साधारण नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसे ध्यान से देखो और इससे मिलने वाली शिक्षा को समझने का प्रयास करो। भिक्षु ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें भगवान, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति जो स्वयं अपने शरीर और बीमारियों से संघर्ष कर रहा है मुझे क्या सिखा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वही भविष्य में तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। यह व्यक्ति तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि जब तक तुम्हारे पास यह स्वस्थ शरीर है इसे अच्छे कर्मों में लगाओ। अगर यह समय बीत गया और तुमने अपने शरीर का सही उपयोग नहीं किया तो पछताने के सिवा कुछ शेष नहीं रहेगा। बुद्ध ने आगे कहा, अभी तुम्हारे हाथ, पैर, आंखें
और सभी इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं। क्या यह मामूली बात है? इस शरीर का उपयोग कर तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। यह घटना तुम्हें सचेत करने के लिए है। इसे हल्के में मत लो, इसे समझो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु न केवल शर्मिंदा हुआ, बल्कि उसने अपने मन में इस शिक्षा को आत्मसात किया। उसे एहसास हुआ कि जीवन के हर क्षण का महत्व है और इसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। इस घटना ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक विशाल वृक्ष की छांव में विश्राम कर रहे थे। भिक्षुओं में से एक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ वृक्ष के पास से गुजर रहा था। उसका शरीर दुबला पतला था और झुकी हुई कमर उसके बुढ़ापे का प्रमाण दे रही थी। भिक्षु ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। भिक्षु की हंसी सुनकर बुद्ध ने उसे रोका और कहा, प्रिय भिक्षु, इस बुजुर्ग व्यक्ति पर हंसो मत। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक महान सीख लेकर आया है। इसे समझने की कोशिश करो। भिक्षु ने थोड़ा लज्जित होकर उत्तर दिया, भगवान, मुझे ऐसा लगा कि वह व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में इतना असहाय है, तो वह मुझे क्या सिखा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह बुजुर्ग तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। तुमने उसे देखकर केवल उसकी स्थिति पर हंसी की, लेकिन यह नहीं सोचा कि एक दिन तुम्हारा शरीर भी इसी अवस्था में पहुंचेगा। यह सत्य है कि बुढ़ापा, बीमारी और असहायता हर किसी के जीवन में आती है। तुमने सच्चाई को अनदेखा किया, इसीलिए तुम्हें हंसी आई। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यह अहंकार तुम्हें सत्य को देखने से रोकता है। अगर तुमने सत्य को स्वीकार किया होता तो तुम्हारी आंखों में आंसू होते, हंसी नहीं। यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, बशर्ते तुम इसे समझ सको। भिक्षु ने अपनी भूल को समझा और बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि वह अपने स्वस्थ शरीर का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने के लिए करेगा। यह सुनकर भिक्षु दौड़ते हुए उन गड्ढों के पास गया और पानी खोजने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद उसे किसी भी गड्ढे में पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। वह दुखी होकर वापस बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान, इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भिक्षु, क्या तुम वहां दूर किसी बड़ी भीड़ को देख पा रहे हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, हां भगवान, मुझे वह भीड़ दिख रही है। बुद्ध ने फिर कहा, वे लोग उस नदी से पानी लेने जा रहे हैं जो इस गांव से बहुत दूर है। भिक्षु ने फिर पूछा, क्या इस गांव के पास पानी बिल्कुल भी नहीं है? बुद्ध ने कहा, पानी तो है, लेकिन इस गांव के लोग उसे पाने के लिए सही दिशा में नहीं जा पा रहे। फिर बुद्ध ने भिक्षु से कहा, तुम देख रहे हो, ये जो गड्ढे हैं, इन्हें गांव वालों ने पानी की खोज में खोदा है, लेकिन इनमें से एक भी गड्ढे से पानी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, लेकिन वह सही दिशा में नहीं था। अगर ये लोग 100 गड्ढे खोदने के बजाय केवल एक गड्ढे को पूरी तरह से खोदते, तो वे आसानी से पानी तक पहुंच सकते थे। बुद्ध ने फिर समझाया, मनुष्य का मन भी इसी तरह काम करता है। वह एक ही समय में 100 अलग अलग दिशा में भागता है। अगर कोई मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा, परंतु बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पाते हैं। सफलता की कुंजी यही है दोस्तों। हमारी असफलता का कारण हमारा मन है, जो 100 दिशाओं में भागता है और कभी भी किसी एक दिशा में पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाता। जब तक हमारा मन एकाग्र होकर एक ही दिशा में नहीं चलेगा, तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें यह समझना होगा कि अगर हम मेहनत करें लेकिन सही दिशा में नहीं, तो वह मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को पूरी तरह से उस लक्ष्य की दिशा में लगाना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस विषय पर गौतम बुद्ध की एक रहस्यमय कहानी है, जिसे हम अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था,
और वहां जाने के रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चल रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो उसी के साथ चलने लगता है। पंडित ने देखा और खुशी से सोचा कि अच्छा हुआ, अब उसका सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। बातचीत शुरू करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने उस नाम के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछा और दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी रास्ते में एक गांव आता है और धर्मराज पंडित से कहता है, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा ठीक है और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैल जाती है कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही यह खबर फैली, धर्मराज पंडित के पास आ गया और दोनों फिर से चलने लगे। चलते चलते दोनों एक और गांव के पास पहुंचे जहां एक बड़ा और विशाल मंदिर था। वहां आराम करने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और पंडित को समझ में आया कि रात हो रही है और वह बहुत थक चुका है। उसने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलने के बाद मुझे भूख भी लग रही है, हम यहां भोजन करेंगे और आराम करेंगे, फिर सुबह यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खा लूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित हैरान होकर सोचता है कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर घटती है, कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। लेकिन पंडित ने रात को धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और सोने चला गया। सुबह होते ही दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय बाद फिर एक और गांव आता है और धर्मराज पंडित से कहता है, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं मिलने के बाद आपसे रास्ते में मिलूंगा। इस बार पंडित ने धर्मराज को देखा और वह वहीं खड़ा हो गया। पंडित ने धर्मराज को जाते हुए देखा और फिर लोगों की आवाज सुनाई दी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज पंडित के पास आ जाता है, लेकिन इस बार पंडित ने रुककर धर्मराज से पूछ लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई अनहोनी हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज हंसते हुए उत्तर देता है, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी लगते थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे कुछ शक है, लेकिन मुझे अगर आप अपना सही परिचय देंगे तो मुझे समझने में आसानी होगी। धर्मराज ने फिर कहा, मैं यमदूत हूं। यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, लेकिन धर्मराज के मुंह से यह सुनकर वह घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अगर आप यमदूत हैं तो यह अनहोनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? धर्मराज ने कहा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जिनकी मृत्यु का समय आ चुका है उनकी जान को कोई बचा नहीं सकता। चाहे वो व्यक्ति किसी भी गांव में हो, किसी भी जगह पर हो, उसका समय पूरा होते ही उसकी मृत्यु होनी तय होती है। यह सुनकर पंडित ने समझा कि किसी के भाग्य को बदलना असंभव है और जो कुछ भी घटित होता है वह पहले से ही तय होता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता। कहानी में अब यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। पंडित ने यह समझा कि उसका मित्र जिंदगी में जो कुछ भी करने में सक्षम था उसे उसकी सीमाओं का पालन करना ही चाहिए था, लेकिन अपनी इच्छाओं और अपार प्रेम के कारण उसने खुद को अपार दुख में डाल लिया। उसकी मृत्यु का कारण उसकी खुद की हार्ट अटैक थी, जो उसकी उम्र और शरीर की सीमाओं से बढ़कर दौड़ने की कोशिश करने के कारण हुई थी। धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु की वजह तुम नहीं हो, बल्कि उसकी अपनी इच्छा शक्ति और शरीर की असमर्थता थी। यह सब कुछ नियति द्वारा निर्धारित है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तुम इसे अपनी जिम्मेदारी मत समझो, क्योंकि तुम तो बस एक संदेशवाहक थे। पंडित ने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रहे असमंजस और आत्मग्लानि को दूर करने की कोशिश की। उसने धर्मराज की बातों को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि हर किसी की मृत्यु का समय निश्चित होता है और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तुमने सही कहा धर्मराज, पंडित ने कहा। मैं यह समझ गया हूं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक यात्रा है, जिसे हम सबको बिना किसी द्वंद्व के पार करना होता है। अब मैं इस बात को समझने में सक्षम हूं
कि किसी की मृत्यु से बचने के लिए हमें अपने कर्मों को बदलने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की आवश्यकता है। धर्मराज मुस्कुराया और कहा, यह समझ पाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मृत्यु का समय और स्थान कोई नहीं जानता, लेकिन अगर तुम जीवन को सही तरीके से जियो तो मृत्यु भी एक शांतिपूर्ण सफर बन सकती है। इसके बाद पंडित ने धर्मराज से विदाई ली और अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। उसकी आंखों में अब एक नया दृष्टिकोण था जो उसे जीवन और मृत्यु के सही मायने समझने में मदद कर रहा था। अब वह जानता था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता और समय आने पर हमें इसे शांति और साहस से स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य और मृत्यु दोनों ही अप्रत्याशित होते हैं और हमें जो भी जीवन में घटित होता है उसे स्वीकार करके अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। पंडित ने अपने मित्र की मृत्यु के बाद अपने जीवन को संभाल लिया, लेकिन एक दिन अचानक उसे अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने धर्मराज से पूछा, जब मेरे मित्र की मृत्यु निश्चित थी तो तुम शुरुआत से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि उनकी समस्याओं और व्यस्तताओं में किसी अन्य व्यक्ति या घटना पर विचार करने का समय ही नहीं मिलता। पंडित ने फिर पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? धर्मराज ने उत्तर दिया, हालांकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है क्योंकि यह उसे दुखी कर सकता है, परंतु तुम एक ध्यानी व्यक्ति हो। तुमने अपने मित्र की मृत्यु को शांति से सहन किया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद इसी दिन एक दूसरे राज्य में फांसी पर होगी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तुम खुद खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया क्योंकि अब उसका पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और उसके कर्तव्यों को पूरा कर अपने गांव वापस लौट आया। हालांकि वह एक ज्ञानी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु के बारे में जानकर उसे दुख हुआ और उसे मृत्यु से बचने का कोई उपाय खोजना शुरू कर दिया। पंडित ने सोचा, राजा के पास कई योग्य मंत्री हैं, शायद वे मेरी समस्या का कोई समाधान निकाल सकें। इस विचार के साथ वह राजमहल पहुंचा और राजा से अपनी पूरी कहानी बताई। राजा ने अपने मंत्रियों को इस समस्या से अवगत कराया और उनसे सलाह ली। मंत्रियों ने विचार विमर्श के बाद यह सलाह दी, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन यह तब होगा जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। अगर वह दूसरे राज्य में न जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने यह सलाह मानी और पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था कर दी। पंडित को महल में पूरी स्वतंत्रता दी गई, लेकिन किसी को भी राजा की अनुमति के बिना उससे मिलने नहीं दिया जाता था। पंडित को यह महसूस न हो कि वह राजा की कैद में है, इसलिए उसे महल में स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति दी गई। अब पंडित ने महल में रहते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचने की बजाय अपने ज्ञान को और भी बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि वह जानता था कि भाग्य को बदलने का कोई तरीका नहीं होता, परंतु पंडित भय के कारण स्वयं कहीं भी नहीं जाता था। समय बीतता गया और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे एक रात पहले पंडित इतनी चिंता में था कि उसने जल्दी सोने की कोशिश की ताकि रात जल्दी खत्म हो जाए और अगला दिन आए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। मगर पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसे इस बीमारी का स्वयं भी पता नहीं था, इसलिए वह न तो इसे किसी को बता सका और न ही किसी वैद्य से इलाज कराया। वह अपनी मृत्यु के बारे में बहुत चिंतित था और पिछले कुछ दिनों से सही से सो नहीं पा रहा था। नींद में चलने की बीमारी तब होती है जब व्यक्ति ठीक से नहीं सो पाता। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह नींद में ही उठा, महल से बाहर निकला और अस्तबल में गया। चूंकि पंडित राजा का सम्मानित अतिथि था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और बिना किसी होश के राज्य की सीमा पार कर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। वह दूसरे राज्य के राजा के महल तक पहुंच गया, जहां के पहरेदार भी उसे नहीं रोक पाए क्योंकि रात के अंतिम पहर में सब लोग गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में घुसा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोता हुआ देखा
और वह क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह चकराया हुआ था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य और राजा के महल में कैसे पहुंचा। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। राजा को पंडित को देखते ही गुस्सा आ गया और उसने तुरंत उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप उठा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वह राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके महल तक कैसे पहुंचा, न ही मुझे यह समझ में आता है कि मैं आपके सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा और क्यों किसी ने मुझे रोका नहीं। लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब वही होने जा रही है। राजा को पंडित की बात थोड़ी अजीब लगी और उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? पंडित ने इस सवाल का जवाब देते हुए पिछले 6 महीनों की पूरी घटना राजा को सुनाई और कहा, महाराज, कोई सामान्य व्यक्ति इतना साहस नहीं कर सकता कि वह राजा के सैन्य कक्ष में रानी के पास सोने का प्रयत्न करे। राजा को पंडित की बातों में कुछ सच्चाई सी महसूस हुई, लेकिन उसे यह भी लगा कि पंडित शायद मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज की भविष्यवाणी का जिक्र कर रहा था। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मराज ने कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी साबित होती है तो तुम्हारा आज ही मृत्यु का दिन होगा। राजा ने अपने सैनिकों को पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया, महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है। वह सब सत्य था। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की पूरी व्यवस्था अपने महल में की थी। पंडित राजा का सम्मानित अतिथि था और कल शाम आखिरी बार राजा ने पंडित से उसके कक्ष में मुलाकात की थी। इसके बाद यह कोई नहीं जानता था कि पंडित इस राज्य में कैसे पहुंचा। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं था। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी जानकारी के ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का उल्लंघन हो जाता, लेकिन यदि राजा अपनी बात पर अडिग रहता तो एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बारे में सलाह ली और मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। इससे एक ओर राजा के वचन का सम्मान होगा और दूसरी ओर पंडित की जान भी बच जाएगी। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने आदेश दिया कि ऐसा ही किया जाए। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और उसे फांसी पर चढ़ाया गया। सभी लोग खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन टूटेगा। पंडित को पूरा विश्वास था कि कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती और वह आराम से फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम स्वयं अपनी फांसी स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन उस टूटने से पहले ही उसने अपना काम कर दिया था। सूत के धागे के झटके से पंडित की गले की एक नस कट चुकी थी और पंडित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसी पल उसके गले से खून की धारा बहने लगी और देखते ही देखते पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी लोग हैरान और चकित थे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी और नियति ने अपना काम कर दिया था। धर्मराज की भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितने भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और उसका परिणाम पहले से तय होते हैं, जिन्हें हम थोड़ा भी बदल नहीं सकते। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा अच्छे तरीके से जी सकें। यही बात पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो वह 6 महीने तक राजा के महल में डर डर कर नहीं जीता, बल्कि बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से कुछ सीख सकें।
धन्यवाद। नमो बुद्धाय।